यूपी टेट 2018 का पेपर प्राइमरी लेवल का, जिसका पर्यावरणीय अध्ययन की उत्तरमाला मैं आपके सामने हल करने वाला हूँ। पर्यावरण अध्ययन प्रश्न संख्या 121 से शुरू है और 121वां प्रश्न जो है वो है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पहला है एंथोसाइनिन, दूसरा है कैरोटीनाइड, तीसरा है लाइकोपीन और चौथा है क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि कौन कौन सी मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि जलवायु परिवर्तन होता है। पहला है एयरोसॉल कैन का उपयोग, दूसरा है वनों को जलाना, तीसरा है कृषि क्रियाकलाप। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी ऐसी हैं जिनसे कि जलवायु परिवर्तन होता है और सभी मानव की हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूफारविएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। पहला है कॉपर लीफ, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है कैंडल नट ट्री और चौथा है सर्पगंधा। इसका जो ऑप्शन बी है, यानी दूसरा वाला जेट्रोफा, ये इसका सही उत्तर है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं कि कभी कभी ये प्रश्न घूमकर या दूसरी तरह से भी आ सकता है, जैसे कि पूछ लेते हैं कि केवल इसी तरह से बायोडीजल कौन से पौधे से बनता है। और जेट्रोफा के अलावा प्रश्न में कभी कभी रतन जोत भी होता है, इस तरह से लिखा आता है रतन जोत। ये भी जो है बायोडीजल का ही काम करता है। खैर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि ये पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वास्तविक वानस्पतिक नाम ओशिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। तो ये लगभग सभी जानते होंगे कि जड़ी बूटियों की रानी तुलसी के लिए कहते हैं और हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी होती है। तो इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है, तुलसी। अगला है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ताज़ा जल, दूसरा है पीने योग्य पानी, तीसरा है आशुद्ध जल और चौथा है नल का जल। इस प्रश्न के बारे में कई लोगों में कन्फ्यूजन था कि कुछ लोग अशुद्ध जल या डिस्टिलाइज्ड जो है वाटर की बात कर रहे थे, लेकिन इसका जो सही उत्तर था, चूँकि पीने की बात की है तो पीने योग्य ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न था कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी। इसका पहला मीथेन, दूसरा मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर जो था मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में हम इस तरह से मिक बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, ये सबसे सरल प्रश्न है और मुझे लगता है छोटी से बड़ी हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये। इसका जो सही उत्तर है वो पहला ही है, 5 जून के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन एक थे, कौन थे। नंबर 1 पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, नंबर 2 पत्रकार, नंबर 3 कृषि वैज्ञानिक, नंबर 4 पक्षी वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर है कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें जो है भारत में इन्हें जो है भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है कोयम्बटूर और चौथा है देहरादून। इसका सही उत्तर है देहरादून में है ये। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। तो पहला ही इसका उत्तर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये प्रश्न तो हमें बहुत छोटे से ही पढ़ाया जाता है। लगभग कक्षा 3-4 की पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है उसी में शुरू हो जाती है ऐसी बात है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और
हम जो है हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए पहला। दूसरा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। शाकभक्षी, दूसरा मृतभक्षी, तीसरा मांसभक्षी, चौथा रसायनभक्षी। सही उत्तर है दूसरा मृतभक्षी। अगला है तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। भौमजल मतलब भूमि के अंदर जो गर्म जल है उससे। तो भूमि के अंदर है इसलिए भू, और ऊर्जा तापन यानी तापीय, तो भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी इसे कहेंगे। इसका पहला ही प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 16 घास स्थल कहाँ पर है। तो पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट और चौथा है विंध्याचल। ये प्रश्न का जो उत्तर है वो पश्चिमी घाट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही है। हालांकि लगाने वाले ने इसका ए लगाया है, यानी उसका गलत हो गया ये। अगला प्रश्न है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो इसका है कोक्कारे वेलूर, दूसरा नीलापट्टू, तीसरा है कुंथनकुलम और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो उत्तर डी है वो सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका है। अगला प्रश्न है मिनीमाता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला है कैडमियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है पारा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी लगाया है जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यानी कि पारा जिस मछली में होगा उसके खाने से हमें मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न यानी 136 नंबर है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है। पहला भूमध्य रेखा पर, दूसरा उत्तरी ध्रुव पर, तीसरा दक्षिणी ध्रुव पर और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है ओजोन परत का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो हीरालाल जे कानिया जो थे, यानी ऑप्शन पहला ही जो है वो सही है। ऑप्शन पहला ही जो है वो सही है, हीरालाल जे कानिया। अगला है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के करीब जो पक्षी जीव पहुंच गए हैं उनसे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो इसका जो उत्तर है मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा और यास्मीन अबरार। परीक्षा के समय पर, यानी कि जिस समय ये परीक्षा हुई थी उस समय पर ये महिला आयोग की अध्यक्षा जो थी वो रेखा शर्मा थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो इसका जो है सही उत्तर है पहला है ऑप्शन ए संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जो है आहूत करता है। और कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कि संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त बैठक जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता तो जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, लेकिन आहूत यानी बुलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की गई है, यानी संबंधित है, या फिर पहला है तीसरा भाग, दूसरा है नवा भाग, तीसरा है छठा भाग और चौथा है चौथा भाग। इसका जो उत्तर है वो दूसरा सही है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 9वें भाग में प्रावधान है, यानी कि विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है।
राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से और संसद की शक्तियों से। तो इसका तीसरा विकल्प जो है सही है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से है और 73वां जो है वो पंचायती राज से है। अगला प्रश्न है, किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस को अगर वर्षा के पानी में मिला दिया जाए या मिल जाती है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है? तो इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका चौथा विकल्प जो है सही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। इसका सही उत्तर जो है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड से जो है विधि के शासन की संकल्पना या विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये तो सभी को पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चुनाव आयोग या निर्वाचन कमीशन है वो जो है सूचना जारी करता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे राज्य विधानसभाओं के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू होती है उसका जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। तो इस तरह इसका उत्तर जो है चौथा वाला विकल्प सही रहेगा ये। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। यही विकल्प सही है यानी ऑप्शन तीसरा वाला। जब हम वर्षा के जल का जमाव करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसका भंडारण करते हैं, उसके लिए वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? नंबर 1 है बांदीपुर नेशनल पार्क में, 2 है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तीसरा है काजीरंगा में और चौथा है गिर नेशनल पार्क में। तो इसका जो है तीसरा काजीरंगा नेशनल पार्क सही है, ऑप्शन तीसरा वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर अपघटक होते हैं, यानी कि पहला वाला ही विकल्प सही है, ऑप्शन प्रथम। और अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मैथेन। पहला ही विकल्प सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।